तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2024 में क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर। ठीक है, इंग्लिश कोर का जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश कोर का जो आपका एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी 2024 को आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम है। सेशन 2023-24 का आपको पता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जो आपका 22 फरवरी 2024 को जो आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है 80 मार्क्स का क्लास 12th का, तो उस पेपर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, यानी क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको कुछ ही काम देता हूं हर वीडियो में। मैं आपको कोई ऐसा नहीं कहता पत्थर तोड़ो या कुछ करो। आपको एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर आप क्लिक कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो। आप इतना काम कर लेते हो तो आपके लिए वीडियो रोज आएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप कहीं ना कहीं जो पेपर है उसमें आप अच्छा नंबर लेना चाहते हो। अगर आपने नहीं किया तो आपका बहुत नुकसान है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको समझते हैं। यहाँ फॉर्मेट देखो, आपको इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश कोर है। ठीक है, इंग्लिश कोर का आपका एग्जाम है, 80 नंबर का आपका एग्जाम है, 3 घंटे का आपका एग्जाम है और 12th क्लास आपका है। सेशन 2023-24 है और मैं आपको एक पेपर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसको आप देख लोगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा फॉर्मेट का। पेपर आपका इसी प्रकार से आने वाला है, बस क्वेश्चन अलग रहेगा लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। ठीक है, अब सामान्य निर्देश यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए है ये रीडिंग कंप्रीहेंशन का है, सेक्शन बी है राइटिंग स्किल का है, सी जो है लिटरेचर का है यानी साहित्य का यानी आपके बुक का है। ठीक है, और सभी जो हमारे सेक्शन है वो करना कंपलसरी है, यानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने, और यहाँ पे जो है एक लिमिट आपको मिलेगा, उसी लिमिट में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसको आप आंसर दे सकते हो आराम से। तो ये आपको कुछ एक फॉर्मेट है। देखो अब यहाँ क्या है, सेक्शन ए आपको यहाँ दिख रहा है रीडिंग कंप्रीहेंशन का। इसमें आपको दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी आपको रीड करना। रीड मतलब क्या होता है, अध्ययन करना है, पढ़ना। तो आप पढ़ोगे इसको और पढ़ने के बाद जो आप इसका आंसर दोगे। 12 मार्क्स का आपका है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा गद्यांश, जिसे हम क्या से कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, पैराग्राफ कह सकते हैं। तो पैराग्राफ आपको मिलेगा और पैराग्राफ के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं। इन 4 में से एक आंसर आपका है, जो इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं 12 मार्क्स के। ठीक है, और जो आपका सेक्शन ए में जो आपका दूसरा प्रश्न है ये आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें भी ये इसी प्रकार से पैराग्राफ है और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला इसके 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है, फिर दूसरा इसके 4 ऑप्शन है, फिर आंसर देना है। इस प्रकार से एक एक मार्क्स के हैं, आपको सामने नंबर भी दिख रहा है। ये हो गया हमारा सेक्शन ए खत्म। अब सेक्शन बी क्या है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ये आपका है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलेगा नोटिस। नोटिस यानी सूचना, यानी कोई भी इवेंट होने से पहले जो हम सूचना देते हैं ना, तो उसको नोटिस कहते हैं। मान लो आपने कोई ऑर्गेनाइज किया, कुछ फंक्शन को किया, ठीक है, कोई उत्सव अगर आपने मनाया, तो उसका नोटिस आपने पहले घर तक पहुंचा दिया कि आपको इतने बजे आना है, ये करना है, ये करना है, ये हो गया, तो इसको कहते हैं नोटिस। ठीक है, यहां दे रखा है यू आर महिम या महिमा। अगर अगर आप लड़के हो तो आप महिम हो, अगर लड़की हो तो आप महिमा हो, यहां बताया जा रहा है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द सीसीए क्लब ऑफ विद्या मंदिर स्कूल सेक्टर 1 रोहिणी ड्राफ्ट ए नोटिस इज इन नोट मोर देन 15 वर्ड। ठीक है, इनफॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन। ठीक है, तो यहां ये बताया जा रहा है कि आपका जो स्कूल है वो एक डिबेट कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको सभी स्टूडेंट को ये बताना है कि आप जो है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप एक सेक्रेटरी हो एक क्लब के, सीसीए क्लब है उसके आप सेक्रेटरी हो, और आपको ये बताना है कि आपका जो स्कूल है विद्या मंदिर स्कूल,
जो सेक्टर 1 में है रोहिणी में, तो आपका स्कूल एक हाउस डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो आपको सभी बच्चों को बताना है कि आपको इतने बजे यहाँ पर आना है, ये करना है, ठीक है। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इवेंट नेसेसरी डिटेल्स यहाँ आपको मिलेगा। और अगर आपको ऊपर नोटिस नहीं आ रहा तो आप नीचे का कर दो, अथवा दे रखा है, किसी एक को ही करना है, ऐसा नहीं आप दो कर लेना, किसी एक को ही करना है। और इस प्रकार आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे रखा है, ये क्या है, ये भी नोटिस है। और फिर आपके यहाँ पे अथवा वाला दे रखा है। और फिर आपको अगला क्या दे रखा है, अगला आपको यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ ध्यान से दोगे देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है लेटर टू द एडिटर को, ठीक है। और यहाँ पर है इसका कुछ हेडिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है, आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें रिज्यूम बना रखा है, रिज्यूम बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। रिज्यूम होता है जब भी आप कहीं जाते हो तो उसको आप अपना रिज्यूम दिखाते हो तो वो होता है। आर्टिकल राइटिंग आपको लिखना है 150 शब्दों में, 120 से 150, और अथवा करके भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब लिटरेचर आपको सेक्शन सी मिल रखा है, उसमें लिटरेचर से पूछा गया है, यानी आपके बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 7वां क्वेश्चन बुक से ही है, ठीक है, तो आपको ये मिल रखा है। और फिर आपको इसके अंदर ही जो है क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पहले का जो आंसर है वो चारों में से क्या है, फिर दूसरे का जो चारों में से क्या आंसर है, इस प्रकार आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको 8वां पर्सन मिलेगा 4 मार्क्स का, इसमें भी आपको एमसीक्यू मिलेगा। फिर आप आगे देखोगे तो आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर, और यहाँ पे पूछ रखा है द लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर था उससे, एम हैमर, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो 12वां क्वेश्चन है, फिर 13वां है, फिर 11वां है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है लिटरेचर के जो आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। और ये सभी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के आपके क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितकाला साहब को पता होगा कौन थे, वो जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो आपका चैप्टर है उसके ही 2 लेखक थे हमारे, एक बामा, ठीक है, और बाबा, और एक थे हमारे जितकाला साहब, तो यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मान लो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैड जितकाला सा मदर टोल्ड हर अबाउट द ट्रेडिशन, ठीक है, रिगार्डिंग हेयर इन देयर ट्रिब या ट्राइब आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर आपने देख लिया, दे दिया, तो आपका ये सही गया, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी चैप्टर से पूछे गए हैं, आपको इन सभी में आंसर देना है। और आप आगे देखो तो आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आपको करना है अच्छे से, पैराग्राफ बनाकर हर चीज में आपको बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और डीप वाटर से भी पूछ रखा है, फिर आगे आप देखोगे यहाँ से पूछ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें मैंने आपको एक से एक फॉर्मेट बताया है। यही फॉर्मेट ध्यान देना, यही फॉर्मेट आपका 22 फरवरी, ठीक है, 2024 को जो आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम है उसमें यही फॉर्मेट फॉलो होगा, यही फॉर्मेट जो है वो अपनाया जाएगा। तो आपको इसी फॉर्मेट पेपर मिलेगा, और आपको फॉर्मेट पता चल गया है, क्वेश्चन का अंदाजा मिल गया है। तो ये हमारा वीडियो था, और मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। अगर चैनल पर नए हो अभी तक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के नीचे आपको ब्लैक कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ऑल पे सेट कर लेना है। उससे फायदा अनगिनत है। ये कई बच्चे सोचते हैं क्या होगा करने से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, और सबसे पहले पहुंचने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको वीडियो बहुत जल्दी आप देख लोगे और आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये बहुत अच्छा फायदा है, आप ये इसमें समझ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय